अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आजकल हम जिस मसले से दो चार हैं वो स्मोग है। असल में स्मोग होती क्या है? ये एक स्याही माइल धुंध है जो ज़मीन की आलूदगी के ज़रात और धुंध जब मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं स्मोग। फोग और स्मोक जब मिल जाते हैं स्मोक तो वो स्मोक बन जाती है। स्मोक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन समेत दीगर कई कीमियाई मादों पर मुश्तमिल होती है। जनूबी एशियाई ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान, भारत और चीन जो है वो स्मोक से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसे तेज़ाबी धुंध भी कहते हैं। स्मोक की असल वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनसे जो गैसेस का इखराज होता है, इसके अलावा सनतों का धुआं और फसलों की बाकियात जिन्हें जलाई जाती हैं, फसलों, इंसानों, जानवरों और फसलों समेत फितरत के लिए नुकसानदेह हैं और जानलेवा अमराज का भी ख़तरा बढ़ जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप घर पर रहने को तरजीह दें, खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें, बाहर अगर घूमें या बाहर किसी ज़रूरत के तहत जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें और अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी की खिड़कियाँ बंद रखें। इसके अलावा ऐनक का इस्तेमाल करें। घर वापसी पर जब आप पहुंचते हैं घर वापस तो अपने चेहरे को, अपने हाथों को, आंखों को अच्छी तरह धोएं। इसी तरह से जो दमे के अफराद शिकार हैं हर वक्त अपने पास इन्हेलर रखें। अगर अचानक उनकी हालत ख़राब होती है तो फ़ौरन डॉक्टर से वो मशवरा करें। इसी तरह इसे स्मोक को एयर पोल्यूशन भी हम कह सकते हैं। इस स्मोक की वजह से जो है वो छाती के अमराज बढ़ते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। पहले हमें जो है कोरोना जैसे मसाइल का सामना था, इस बीमारी ने घेरा हुआ था। अब कोरोना के साथ साथ स्मोक भी है जो पहले से बढ़ गया है। इससे ये होता है कि जो दमे के मरीज़ हैं उनमें दमे के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और बीमारी में मज़ीद इजाफा होता है। इसके अलावा छाती के कैंसर का इंसिडेंट भी बढ़ जाता है। नमूनिया अगर किसी को हुआ हो तो उसको दोबारा होने का ख़तरा लाक होता है। ये ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, फसलों, पौधों, सब्जियों वगैरह की ग्रोथ को मुतासिर करता है। तो जब कोई शख्स धुंध में एक्सपोज होता है तो जो उसके अज़ा सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो है निज़ाम तनफ़ुस, उसकी स्किन और उसकी आँखें। इस स्मोक की वजह से गले में ख़राशें शुरू हो जाती हैं, खांसी आती है, सांस में दुश्वारी पैदा होती है, सीने में घुटन और जलन का एहसास होता है। इसके अलावा आँखों में जलन और रेडनेस जो है वो बढ़ जाती है। ज़्यादा देर तक स्मोक में रहने से ये बीमारियां जो हैं वो फिर एक सीरियस शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसके अलावा स्मोक जो है वो फेफड़ों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको कम करती है। इस स्मोक की वजह से जो जिस्म पर असरात होते हैं उसमें ये होता है कि थकावट का एहसास होता है, सर में दर्द होता है। इसके अलावा बच्चों में भी ये बीमारी बढ़ जाती है और ख़ास तौर पर जो बूढ़े हैं उन पर इस बीमारी के असरात जो है वो जल्दी ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी जो है जल्दी ठीक नहीं होती। तकरीबन हर साल 4.2 मिलियन लोग जो है फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से अमवात का शिकार होते हैं। इसके अलावा इस बीमारी से या इस स्मोक की वजह से जो है बूढ़े लोगों में राशे की बीमारी और यादाश्त कम होने की बीमारी जो है वो होती है। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं वो भी इससे मुतासिर होती हैं और जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उसकी ग्रोथ पर इसके काफ़ी असरात मुरतब होते हैं। इसके अलावा जो बच्चा पैदा होता है उसका वेट कम होता है और उसके ऊपर भी इस स्मोक की वजह से कई मुज़र असरात मुरतब होते हैं। तो कोशिश करें कि अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा घर में गुजारें। अब ये स्मोक जो हमें मुतासिर कर रही है, इससे बचाने वाला जो फल है वो हमारे इस मौसम में हमारे पास दस्तयाब है। स्मोक की वजह से सब लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है और स्मोक में हमारे लिए जो फल और सब्ज़ियाँ मददगार साबित होंगी उनमें बेहतरीन है संतरा है, लीमू है, ग्रेप फ्रूट है जो कि हमारे सांस को बेहतर बनाने में मुफीद साबित होते हैं। इसके अलावा भी कुछ फल हैं जैसे खुबानी है, खुश्क खुबानी भी मुयस्सर हो जाती है जो कि सांस को बेहतर बनाने में मावन साबित होती है। इसके अलावा अमरूद जो है वो मददगार साबित होता है। इसी तरह से आंवले का मुरब्बा जो है वो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से बचाने में हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। हवा में पोल्यूशन के असरात से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन जो सब्ज़ियाँ हैं वो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं।
क्योंकि ये क्लोरोफिल से भरी हुई होती हैं। ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं। इसके अलावा अखरोट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ऑलिव ऑयल जो है फाइटोन्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इसे हम सलाद के ऊपर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ए से भरपूर कौन सी सब्जियां और फल हैं? इनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और इसके अलावा जो पीले रंग की सब्जियां हैं और अंडे की सफ़ेदी और जर्दी में ख़ास तौर पर ये पाया जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम से रिच फूड जो है वो बादाम है, सनफ्लावर के सीड्स हैं जो फेफड़ों के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। इसके अलावा जो है पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, यानी पानी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। इसके अलावा आप लौंग, इलायची, दालचीनी और शहद थोड़ी सी कलवंजी मिलाकर इसका कहवा बनाकर आप ले सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद है कि इस परेशानी के जो आजकल दौर चल रहा है उसमें ये वीडियो आपको बहुत मावन और मददगार साबित होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।